ईश्वर भजन में संसार बाधक नहीं सहायक है। लेखक परम भागवत परम संत पंडित मिहिलाल जी, रामाश्रम सत्संग, मथुरा। प्रेषक साधन प्रकाशन, डेम्पियर नगर, मथुरा। पृष्ठ संख्या 6 से। महाराज परीक्षित ऋषि के श्राप के वचन सुनकर दुखी हो गए कि मुझे 7वें दिन सर्प काटेगा और उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या ऋषि का श्राप है, अवश्य पूरा होगा। अब मेरी रक्षा का कोई स्थान ही नहीं, कोई उपाय नहीं। घबरा गए। कोई और उपाय नहीं सूझा। एक ही बात समझ में आई, चलो गंगा के किनारे चलूं। गंगा जल ही मेरी औषधि होगी। भगवान नारायण ही मेरे वैद्य होंगे। औषधि जानवी तो यम वैद्य नारायणो हरि ही। बैठ गए गंगा के किनारे। संभव है राजा को कुछ पता न हो कि मैं कहाँ हूँ। प्रभु मुझे देख भी रहे हैं, परंतु प्रभु सर्वत्र हैं। राजा को भी देख रहे थे। बस प्रबंध हो गया। महर्षि सुखदेव जी को, जो साक्षात ब्रह्म रूप ही थे, राजा को आत्मज्ञान देने के लिए गंगा किनारे भेज दिया। फिर क्या था, महर्षि सुखदेव जी ने 7 दिन वह अमृत वर्षा की और वह प्रेम की धारा बहाई कि राजा आत्मस्वरूप ही हो गए। मृत्यु का भय तो चला ही गया, साथ ही संपूर्ण भय चले गए। आत्मज्ञान प्राप्त कर भव बंधनों से भी मुक्ति पा गए। 7वें दिन सर्प ने काटा, शरीर की मृत्यु हो गई। राजा अमर होकर ब्रह्मलोक चले गए। निश्चय समझो, यह तक्षक काल सबको काटेगा। आज तक इससे कोई बचा नहीं। यदि कोई बच सका तो वही जो किसी संत की छाया में बैठ गया, उनके चरणों का सहारा ले लिया। हमने कभी यह जाना नहीं है कि ईश्वर की तरफ से जीव के लिए सभी प्रबंध हैं। वह जो भी अंतर से चाहेगा अवश्य मिलेगा। उसकी ओर से ऐसे देवता, ऐसे सिद्ध, ऐसी अदृश्य शक्तियां यहाँ निवास करती हैं जो उसके लिए मन चाहा प्रबंध करती रहती हैं। लोग कहते हैं संसार में ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान तथा धर्म प्राप्त करने में अनेक बाधाएं हैं। देवता लोग भी अनेक विघ्न ऐसे डालते रहते हैं कि जीव उसे प्राप्त कर ही नहीं सकता। परंतु बात ऐसी है नहीं। बात निश्चय ही ऐसी है कि जो कोई भी उधर का मार्ग पूछेंगे वह अवश्य बताएंगे। जो चलने में लाचार होंगे उन्हें सहारा दिया जाएगा, और जो भटक जाएंगे मार्ग पर लगा दिया जाएगा। एक संत ने लिखा है कि जब जब मैंने उनसे मिलने की इच्छा की, लोगों ने मुझे वहाँ बड़े प्रेम से पहुँचाया। जब जब मुझे किसी प्रकार की कठिनाई हुई, लोगों ने मुझे हर प्रकार का सहारा दिया। धन की आवश्यकता पड़ी, लोगों ने मेरी झोली भर दी। मैं कैसे कहूँ कि लोग ईश्वर भजन में विघ्न डालते हैं। बात यही है कि हम अपनी इच्छा पर चलना चाहते हैं। प्यास लगी है, अपना कुआं खोदकर पानी पीना चाहते हैं। यही कठिनाई है। कुएं बहुत हैं, पानी पियो। नाव बहुत हैं, पार हो लो। अपनी नाव बनवाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने बहुत कुछ प्रबंध कर रखा है, बस आवश्यकता है सच्ची चाहना की। देखा होगा, जब प्यास जोर से लगती है तो पानी भी दौड़ के आता है। जब भूख लगती है, भोजन भी एक तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। तुम जरूर कहोगे, पानी के पैर नहीं, वह कैसे दौड़ के आता है? भोजन के टांग नहीं, कैसे भागता है? उसका एक प्रबंध है, नित्य देखते हो। ऐसे ही जब प्रभु दर्शन की लालसा जागेगी, उनके प्यारे आएंगे, तत्काल तुम्हें उनके पास पहुंचा देंगे। तुम तृप्त हो जाओगे।
कहोगे अरे यह सब कैसे? तुम्हारे पास इतनी बुद्धि ही नहीं कि उनके प्रेम व उनके भेद को जान सको। परंतु हाँ, यह सब होता है अवश्य। कैसे होता है? दर्शन के बाद इस पर कुछ सोचोगे, विचार करोगे। एक संत ने लिखा है कि मैं एक छोटी सी सर्विस में था। ये वहाँ मैंने लोगों से मिल मिलाकर अपनी सब सुविधा कर ली थी। मकान भी मिल गया, सब लोगों से प्रेम बढ़ गया। परंतु उन्हीं दिनों हृदय में कुछ प्रभु दर्शन की इच्छा जागी। बस मेरे न चाहते हुए भी वहाँ से मेरा स्थानांतरण का आज्ञा पत्र आ गया। 1000 प्रयत्न किए रुकने के, परंतु जाना ही पड़ा। सब खेल ही बिगड़ गया, सारी सुविधाएं समाप्त हो गई। मैं वहाँ पहुँच गया। कुछ ही महीने काम किया कि पता चला कि बहुत अच्छे संत नगर में पधारे हैं। मेरे ही इंचार्ज मुझसे बोले चलिए आप भी दर्शन कर लें। साथ हो लिया। देखा तो वह उन्हीं के घर ठहरे थे। दर्शन किए और मैं कृतार्थ हो गया और उसी दिन से उनका ही हो गया। उस समय तो मैं कुछ न ही सोच सका, परंतु आगे समझ में इतना ही आया कि मैं बहुत बड़े अथाह और भयानक समुद्र को उसी क्षण पार कर गया। साधक, तुम अवश्य सोचोगे कि यही तो सबके सामने आता है। तुम कैसे यहाँ आए, किसने बुलाया, कैसे किसी संत के दर्शन हुए, यह सबकी अलग अलग कहानी होगी। परंतु होगी दो ही बात, अपनी प्रबल अभिलाषा और उनकी अद्भुत दया। प्रभु समर्थ हैं, संसार के मालिक हैं, उनका पुत्र किसी बात के लिए भटके, ऐसा समझ में आता नहीं है। सुदामा महान दरिद्र थे, भिक्षा मांगने का एक स्वभाव बन गया था। सोचते थे यह तो ब्राह्मण का धर्म है। पत्नी ने याद दिलाई, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, आप एक बार उनके पास हो आइए। चाहे मांगना नहीं, वह तुम्हें देख लेंगे, बस सब काम पूरा हो जाएगा। वह अंतर्यामी है। किसी प्रकार पहुंच गए। प्रभु ने अपने समान ही कर दिया। तुलसीदास जी की पत्नी ने भी उन्हें प्रभु दर्शन की प्रेरणा दी। जीवन धन्य हो गया। इस दुनिया में जो भी है उधर ही को संकेत कर रहा है। क्या आपको पता है कि संसार में आपका इतना मोह क्यों हो गया है कि एक क्षण को भी आप इसे नहीं भूलते, नहीं छोड़ते? वास्तव में यह जगत उस परम आनंद स्वरूप प्रभु की छाया है। आपका ध्यान छाया ही की ओर इतना लग गया, अलग होना ही नहीं चाहते। परंतु तुम किसी प्रकार यदि उनके असल स्वरूप को देख लोगे तो आनंद से विभोर हो जाओगे, क्योंकि जब उनकी छाया इतनी सुंदर है, वह कितने सुंदर होंगे, कितने महान होंगे। इसलिए जिसने एक बार भी उधर को देख लिया, वह सब उधर ही का हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। जीवन में और कुछ इच्छा नहीं रहती। प्रभु दर्शन का यही फल है। किसी की छाया और वह वस्तु दोनों घनिष्ठ समीपता में होती है, परंतु जब तक छाया से दृष्टि हटाओगे नहीं, असल रूप को देखना असंभव है। परंतु यह सब अपने बूते की बात भी नहीं है, यह तो किसी सत्पुरुष की दया से ही होता है। मान लो तुम्हें किसी नदी को पार करना है तो नाव में पूरे तौर से बैठना ही होगा। तुम चाहो एक पैर धरती पर भी रहे, इसका सहारा भी मिलता रहे, परंतु यह होगा नहीं। जब धारा गहरी आवेगी, धरती छोड़नी पड़ेगी। मल्लाह भी कहेगा आप दोनों पांव भीतर रख के बैठे, धरती का सहारा छोड़ो, अब नाव गहरे पानी में जा रही है। ऐसे ही गुरु की शरण लो, संसार की शरण छोड़ो, अवश्य पार हो जाओगे। प्रभु ने हमारे सुख के सारे साधन कर दिए हैं। समझदार वही है जो इनको जानते और लाभ उठा जाते हैं। हरि ओम तत्सत। आगे अगले संस्करण में।